तो मैं बता रहा था जो वही शक्ति जिसने संसार को उत्पन्न किया है, तो संसार का पालन कर रही है, संसार का पोषण कर रही है, संसार का नाश कर रही है, संसार की सृष्टि की रचना में भागीदारी बनी हुई है। यहाँ तक कि आप रामचरितमानस का अगर बिल्कुल पहला श्लोक जिसमें आप शुरुआत करते हैं, तो उसमें 5वां श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, हम आपको उसको सुन के सुना रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणीम सर्व श्रेष्ठकरी सीताम न तो हम राम बल्लभाम। मतलब सीता जी को कह दिया गया कि जो जगदन्नी सीता जी हैं वही उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, वही उत्पन्न करने वाली है और पालन करने वाली है और संसार का संहार करने वाली है। वो देवी क्लेश हारणी, सबका संसार का क्लेश भी हरण करने वाली हैं। और ऐसी सर्वश्रेष्ठ करी जो सीता जी हैं वो रामचंद्र जी की बल्लभा हैं, अर्थात उनकी धर्मपत्नी है, उनकी भार्या है। तो कहने का भाव सिर्फ इतने है कि संसार में सभी कुछ सब कुछ है, सारी शक्तियाँ विद्वान हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों से फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं सब प्रतीक हैं। हाथ में जितने दिख रहे हैं वो सब प्रतीक हैं। यह इनका मतलब सिर्फ ये है कि हम आपको आगे करके आगे अपरोक्ष रूप से हम समस्त देवी देवता, सभी समस्त देवता तुम्हारे साथ हैं और तुम असुरों का, आसुरी प्रवृत्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का, अत्याचारी जनसमूह का आप नाश करने के लिए आगे बढ़िए। और वो तुम की शक्ति हो तो तुम्हारी शक्ति के साथ शक्तिमान, जो शक्तिमान होता है, जो शक्ति को धारण करता है, वो हम त्रिदो जो है वो आपके साथ है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, इतने सिर्फ भाव है कि वास्तव में देवी भगवती अगर 9 रूपों में विभक्त हो गई हैं तो वो कभी सदाचारिणी बनती हैं, वह ब्रह्मचारिणी बनती हैं, कभी शैलपुत्री बनती हैं। शैलपुत्री का ही 9 रूप है, ये भी समझिए शैलपुत्री का ही 9 रूप है कि भाई वो हिमाचल के यहाँ गई और उसके बाद उनके जो 9 खंड विखंडित हुए हैं उन्हीं के वो विग्रह सब समस्त लोगों में दिखाई पड़ती हैं। और जो इनका जो अभी हम बताएंगे आपको अष्टमी और नवमी के दिन कि वास्तव में जो दुर्गा बनी है, और दुर्गा वो क्या है, वो केवल तीन ही जो रूपों हैं उनको मिलाकर बनाई गई और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आज तो कात्यायनी का आपने जन्मदिन बना लिया, कात्यायनी के लिए बारे में बता दिया कि भाई कात्यायनी ऋषि की वो पुत्री हैं और उन्होंने बहुत प्रबल तपस्या करके उनको प्राप्त किया है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप देवी भगवती की उपासना कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जरूर देखा होगा, अगर अन्यथा न लीजिएगा, लोकाचार की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं लोकाचार की बात बता रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि इनके यहाँ चौकी माता जी की चौकी आती और इनके यहाँ माता जी इनके श्री के पर सवार होती हैं। और कभी कभी हो जाता है कि भाई हनुमान जी के बारे में चर्चा की जाती है, तो हनुमान जी जी की पवन पुत्र है, पवन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है उनका। बाकी आपने आज तक किसी शंकर भगवान को, भगवान राम को, भगवान विष्णु को, भगवान या लक्ष्मी को, यूँ कह लीजिए कि वे चारों भाइयों को, या भगवान श्री कृष्ण को या राधा को कभी किसी के सिर पर सवार होते हुए देखा, सुना कि भाई वो आया और उसके बाद वो आदमी जो है बिल्कुल अनकंट्रोल होकर के, अनियंत्रित होकर के वो चिल्लाने लगा, हाथ पैर मटकने लगा, सब कुछ करने लगा और बहुत बड़ी स्थिति खराब हो जाती। भाई लोग डर के मारे कांपते हैं कि उस वक्त दुर्गा जी का प्रकोप नहीं होता बल्कि दुर्गा जी का आगमन होता। हमने प्रत्यक्ष देखा है और देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस वक्त, जिस वक्त होती कि तो होता क्या है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर में शक्ति का जो शक्ति का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, शोषण क्षमता है, अगर मान लीजिए वो केवल 220 वोल्ट का ही है और अचानक 440 वोल्ट आ जाए तो 440 वोल्ट प्लस 220 तो 660 वोल्ट को उसको शरीर तो उसको रख ही नहीं सकता। वो तरंगे हैं, विद्युत तरंगे हैं, विद्युत तरंगे हैं और विद्युत तरंग के रूप में वो प्रधान चेतना, संसार की जो चेतना है वो जब शरीर में समाहित होती है तो शरीर को बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। हो ये हो कि आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो क्षमता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की जो सुग्राही हिंदी में कह सकते हो, सुग्राही जो क्षमता है वो उस क्षमता से परे जब कभी शक्ति आती है तो उसका ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। हनुमान जी के बारे में भी लोग बताते हैं। भाई मैं तो भाई बहुत दूर से डरता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि शक्तियाँ सिर्फ दो ही हैं। हनुमान जी की शक्ति सबको सिर पर दिखाई पड़ती है और माता दुर्गा जी की शक्ति दिखाई पड़ती है। इन सब शक्तियों के अंदर एक प्रकार की परम शक्ति चेतना। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि शक्ति को साइंस की, विज्ञान की भाषा में मूर्त रूप कहा जाता है। वो जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती और विद्वान है,
जैसे हवा हवा जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन हवा का स्पर्श ही सुख प्राप्त हो रहा। शरीर में हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फूल रहे हैं, आँख रहे, अचानक ये होगा कि सांस लेना बंद हो गया। तो सांस लेना बंद हो गया, चल रहा था, तो चलाने और बंद करने वाला कौन है? तो वो जो कोई शक्ति ऐसी काम करती रहती है, वो शक्ति चेतना जो है वही महामाया है, वही महादेवी है, वही स्वरूप है। भिन्न भिन्न रूपों में हमारे आपके जीवन में उनका प्रादुर्भाव होता है। अगर आप उनकी भक्ति चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि भाई आप बड़े सच्चे मन से उन्हें ये कहिए कि सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आप गौरी हैं, आप नारायणी हैं, आपको मैं साधारण नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करने के साथ साथ उनके चरणों में शीश जैसे बहुत बार होता नहीं, लोग कहते हैं कि माता जी ने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया। अरे भाई, माता ने बुलाया, आप बिना माता के बुलाया नहीं जा सकते। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि माता ने बुलाया तो भी जा रहे हैं, अपने आप जाने की कोशिश। तो भाई माता जैसे क्या चाहते हैं? ये कि हम अक्सर महिलाओं के मुखारबिन से सुनते रहते हैं, वो भजन गा जाती हैं तो कहती हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए धन और दौलत, नहीं चाहिए सोना। ये भजन की कोई नहीं चाहिए धन दौलत और नहीं चाहिए सोना, मैं तो मांगू मन मंदिर में माता मैं तो मांगू तेरे मन में एक छोटा सा कोना। आप जरा देखिए, आदमी कितना चालाक है, कितना चालाक चतुर है कि उसके बाद भी उसकी लोभावृत्ति खत्म नहीं हुई। वो माँ को नहीं मांग रहा कि माता जी आप आइए, आपका ममत्व मेरे सिर पर आ जाए, आपकी ममता का आंचल मेरे सिर पर ढक जाए। नहीं, हमें तो आपके मन में कोना चाहिए। अब बताइए, अरबों खरबों लोग यहाँ जीव जंतु हैं, सबको माँ का कोना चाहिए, तो किस कोने में आपको बैठाएंगे? कोना क्यों चाहिए भाई? माता जी को अपने हृदय में धारण करने की बात करिए भाई। माता जी की जो चेतनता है उसको अपने हृदय में स्वीकारिए, उनको कहिए आप निवास करिए हमारे हृदय में। जैसे भगवान कह रहा है कि भाई हम तो चेतन रूप में, चेतन अमल सहज सुख राशि में रहता हूँ, उस तरह से सोना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोना जरूर चाहते हैं। अब कोना क्या करेंगे? कोना कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए? कुछ नहीं, किसी को कोई पता नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई मापदंड नहीं, सिवाय यही कि कोना चाहते हैं। तो मतलब ये कहने का भाव से भी है कि अगर ये लोभ वृत्ति बनी रहेगी, अपने मन में है ममता दूसरे ढंग की बनी रहेगी, संसारिक मोह माया बनी रहेगी, मुझे पुत्र दे दो, मुझे धन दे दो, मेरा सुहाग अमर कर दो, सब कुछ कर दो, तो माता जी कहेंगे इनको मुझसे जरूरत ही नहीं, ये मुझे कुछ नहीं चाहती, मुझसे सब कुछ चाहती हैं। तो ये ज़रा सा समस्या है, इस पर बहुत गौर से विचार करके सुनने समझने की ज़रूरत है। यदि आप लोग मेरी बात को अन्यथा न लें तो हम आपसे निवेदन करें कि संसार की जितनी भी भोग वृत्तियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये सब नश्वर हैं, इन सबको नष्ट होना है, और ये नष्ट हो जाएंगी। नहीं नष्ट होंगी तो आपको जब जाना होगा तो इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने एक बड़ी बात लिखी है, बुझे न काम अग्नि तुलसी विषय भोग और घीते मन पस्तहियाँ अवसर बीते। जो संसार की भोग वृत्ति है, जो विषय भोग है, और वो घी के समान है। अगर घी को अग्नि में डालेंगे तो वो अग्नि प्रज्वलित होगी, बुझ नहीं सकती। बुझे न काम अग्नि तुलसी विषय भोग और घीते मन पस्तहियाँ अवसर बीते। तो भाई दुर्लभ देह पाई हरिपद भज भजन करम भजन अरुते। अपना ये शरीर दुर्लभ मिला है, इसको भजन करिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन सुखमय हो, माता की महती कृपा बनी रहे, और कत्यायनी माता की वरदहस्त आपके सिर पर हो, हमारे सिर पर हो। हम भी चरणों में सिर झुकाते हैं कि माता का मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो अपने गीत में लिखा था कि राधे को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि माँ का आंचल मेरे सिर पर बना रहे, बस ममत्व तो प्राप्त हो गया। माँ जिस वक्त अपने आंचल से सिर को ढक देगी, अरे तो संसार में किसी माँ के लाल की दम नहीं है कि वो अपने उनके बच्चे को कोई छीन ले या कुछ सुरक्षित कर दे। तो माँ से ममता की मांगिए, माँ की ममता मांगिए, ना कि माँ से कहिए कि अपने मन में मुझे कोना दे दीजिए। मैं कोना ना देने वाले वो जाने, उनका काम जाने। मैं माफ़ी चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को ही विराम देता हूँ। आप लोगों को शुभकामनाएं, सादर नमन, सादर मान। जय हो कत्यायनी माता की जय।